अब देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्किप कर दिया है क्योंकि थर्ड में वही इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से ही वो होना है ना। उसमें केवल 3 नंबर दे रखी हैं, उसी प्रोसेस से वो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन इस प्रकार का 1 मार्क्स में MCQ में कभी कभी आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM। तो इन दोनों नंबर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू P इंटू Q। जहाँ P और Q क्या है, दोनों नंबर्स हैं। आप ऐसे करके लिख सकते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। ये जो नंबर है ये हमारी P और Q का काम करेंगी। HCF हमारा 9, LCM को हम L से शो करा देंगे, P 306 इंटू 657, तो L इजकल टू 306 इंटू 657, ये जो 9 है अपॉन में आ जाएगा, 9 3 जा 9 4 जा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर हम ये लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2338, ये इन दोनों का इंटू हमारा इतना होकर के आ जाएगा। एक देखिए इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का, ये 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लगता है, ये एक्चुअली क्या है, न्यूमेरिकल इसमें कुछ नहीं है। जनरली इसमें इसकी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी n नेचुरल n, यानी फॉर ये जो कैपिटल N है ये नेचुरल नंबर को शो कराता है। सबसे पहले हमको क्या करना, इस 6 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू 3, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर n। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का एंड 0 जब होता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आते हों, 2 एंड 5 दोनों आते हों। ये क्लियर है प्राइम फैक्टर से। आपको इसकी लैंग्वेज इस प्रकार से लिख देंगे, देयर इज नो प्लेस ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टर 6 टू द पावर n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, दैट इज इसका आंसर। क्लियर। अब देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको क्या करना है, मैं पहले किसी एक को प्रूफ करके बता देता हूँ कि ये कंपोजिट नंबर क्या है। इसमें भी मोस्टली लैंग्वेज है कि कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, ऐसी नंबर जिनके 1 और इटसेल्फ के अलावा यानी एक से ज़्यादा कोई और फैक्टर हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो हमें करना क्या है इसके सॉल्यूशन में, इस नंबर को लिख लिया हमने। अब देखो इनटू चाहे कितने भी टर्म्स का हो रहा हो वो एक ही नंबर कहलाएगा, ये टर्म अलग हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, आप देखेंगे कि दोनों में से हमारा 13 कॉमन आ रहा है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 इंटू 11 बचा, जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो ये बच गए, प्लस 13 बन जाए 13, तो 13 इंटू 11 से बन जाए 77 प्लस 78। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13। आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इसके एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए, सो गिवन नंबर इज, आप ऐसे करके इसका आंसर लिख देंगे। अब बच्चों हम NCERT की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये देखो स्कोरिंग क्वेश्चन है बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जनरली या तो 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना, रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का। बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ऐसी नंबर्स का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं वो इरेशनल होती हैं। तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल है। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस को सपोज करने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ता है। इस दिए हुए नंबर को पहले हम रेशनल प्रूफ करेंगे, रेशनल सपोज करेंगे, और फिर जो हमने सपोज किया है, कंट्राडिक्ट किया है, उसी को फिर हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, दैट इज इरेशनल। ओके, अब देखो आप इस वाले क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। इसको क्या करना, सबसे पहले हमें रेशनल सपोज कर लेना है, लेट रूट 5 इज रेशनल।
देखो बच्चों, सबसे पहले हमें रूट 5 को रेशनल सपोज कर लेना है। कोई भी रेशनल नंबर होती है ए अपॉन बी के फॉर्म में होती है, या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, या एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहाँ इसको कुछ भी ले सकते हैं। इसकी ना एक कंडीशन है, अब तक जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हुए आए हैं वो क्या है कि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, b इज नेवर इक्वल टू 0, ओके। साथ ही साथ a और b दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी इन दोनों में किसी भी एक नंबर का 1 के अलावा डिवाइडेशन नहीं जाना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। अब हम वही चीज़ हम सपोज करेंगे, यहाँ पर इसको हमें प्रूफ करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ये आ गया। हमने क्या किया, 5 को इधर ले गए, फिर स्क्वायर किया। अब आप देख रहे हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में यदि किसी एक नंबर का डिवाइड जाता है तो फिर उस नंबर में भी इसका डिवाइड चला जाएगा। ये जो लाइन है ना, इसके सॉल्यूशन में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें आपका लिखना बहुत कंपलसरी है, प्लस ये वाली लैंग्वेज। ये मान लो फिक्स है, ये लैंग्वेज या √2 हो, √3 हो, √5 हो, वही चेंज होता जाएगा, बाकी का लैंग्वेज सब एज इट इज रहेगी, डिजिट साइज रहेंगे। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ए भी 5 से डिविजिबल होगा, तो ए में 5 का डिवाइड किया, हमने सपोज कर लिया कि भाई सी टाइम गया, वही प्रोसेस। तो ए अपॉन 5 इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू 5c। इस वैल्यू को हमने उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। आप देख रहे हैं कि अब बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो गया, तो बी भी 5 से डिविजिबल हो गया। इस लैंग्वेज को आप ये लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट इट इज कंट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो वही प्रोसेस हमने क्या किया, पहले इस नंबर को रेशनल सपोज कर लिया। रेशनल है तो a अपॉन बी के टर्म में सब्सटीट्यूट करके ये हमारे √5 इक्वल टू आ गया। अब आप इसके RHS वाले पोर्शन को आप इसको देखते हैं, तो देखो a इंटीजर है, b इंटीजर है, और ये वाला b भी इंटीजर है। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, रेशनल। बट इट इज फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एज 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सेम टाइप से आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। हमारी ये जो वीडियोज में समझाता हूँ, NCERT का पूरा सॉल्यूशन मेरा ये ब्लॉग है गूगल पर, माई NCERT गाइड 2020 blogspot.com। आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसको जब भी ओपन करेंगे, एक्सरसाइज डालेंगे, मेरी आपकी सारी NCERT की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मेरे इस ब्लॉग पर उपलब्ध है, सारे क्वेश्चंस का A to Z का। अब देखो बच्चों, हम NCERT की एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। देखो इसका जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है वो क्या है, उसकी लैंग्वेज में आपको एक बार पढ़ करके बता देता हूँ। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अंदर ये पूरा आ गया। इस क्वेश्चन के मैंने आपको समझाने के लिए 2 पार्ट लिए हैं, बाकी के सारे पार्ट में वही प्रोसेस फॉलो होगी, ठीक है। कुछ पार्ट में आपको, जैसे मैंने यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, तो ऑलरेडी कुछ पार्ट में, जैसे इसका 4th 6th वाला पार्ट है, 7th वाला पार्ट है, इनमें आपको प्राइम फैक्टर किए हुए मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए ये बताना कि इस नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखिए हम जानते हैं कि यदि Q फॉर इसका डेनोमिनेटर, ओके, यदि 5 की पावर m और 2 की पावर n, जहाँ m और n दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, इस फॉर्म में आता है तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। इनके अलावा यदि और कोई फैक्टर आ गया तो फिर वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो हमने वही करना, प्राइम फैक्टर करने। 5 आ गया, 2 नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 2 की पावर 0। अगर ये सारे 2 के होते हैं तो 5 की पावर 0 हो जाता वहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ आपको लैंग्वेज क्या लिख देनी, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ
5 की पावर m, 2 की पावर n, वेयर m इक्वल्स टू इतना, n इक्वल्स टू इतना, सो इट इज टर्मिनेटिंग, दैट इज आंसर। अब मैंने इसका थर्ड वाला पार्ट ये वाला लिया है, इसलिए क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके मैंने फैक्टर कर लिए, ये आ गए। इसी प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं कि 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब देखो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है ना, एबव, क्लियर, विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस वाले क्वेश्चन में जिन जिन पार्ट्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, आपको उन पार्ट्स को विदाउट एक्चुअल डिवीजन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आपको क्या करना, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेने और उसको पावर के फॉर्मेट में लिख देना है। 3125 कि हमने देखो अभी ये फैक्टर्स किए थे, 5 की पावर 5 आ रहा है। अब आपको क्या करना, मैंने जैसा बताया ना अभी आपको कि टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि बेस में 2 अकेला हो, 5 अकेला हो या फिर दोनों हो तो ही टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या 5 अकेला है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 और 5 की पावर सेम होनी चाहिए। 2 और 5 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर 5 है, 2 यहाँ है ही नहीं, तो हमने क्या करना कि 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बोथ साइड में कर देंगे। क्लियर है? 13 इंटू 2 की पावर 5 की वैल्यू हो गई हमारी 32। अब आप देख रहे हैं पावर सेम कर ली हमने, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 5। ओके, अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 416 अपॉन 10 की पावर 5। 10 पर कितनी पावर है? 5, तो डेसिमल 5 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा। 6 1 4 3 डिजिट तो है, 1 0 और 1 0, 5 0 लगा लिया, ये पॉइंट ऐसे करके ये हमारा इसका डेसिमल टर्म हो गया। अब मैं इसका एक आपको 6th वाला पार्ट और बता रहा हूँ, 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए बड़े वाले के अकॉर्डिंग। जो बड़ी वाली पावर है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है ना, तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। तो 2 की पावर 5 की पावर 1 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 का ही डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 115, ये हो गया 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई करने पर पावर प्लस हो जाएंगी, 5 की पावर 3 115 अपॉन 10 की पावर 3 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लग जाएगा 1, ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन को करना है।